गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ। हमारा तीसरा पाठ है पाठ 3 शब्द विचार। आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, शब्द किसे कहते हैं। मोहन मैं सेब लाता हूँ, तुम सब सेब खाओ। ये 2 वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में कई शब्द हैं। ये सभी शब्द है। मोहन मैं सेब लाता हूँ, तुम सब सेब खाओ। तो ये सभी शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा, यानी कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी ध्वनि ही शब्द है। बच्चों 2 या 2 से ज्यादा अक्षरों को जोड़कर जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पर हमने एक एक अक्षर को जोड़कर मोहन शब्द बनाया है। जैसे मो ओ ह न मोहन, यहाँ पर भी पढ़ता को भी हमने एक एक अक्षर को जोड़कर शब्द बनाया है। जैसे प ड़ त आ पढ़ता है, तो ये सभी शब्द हैं। याद रखो, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरार्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, मोहन, स्कूल आदि। तो बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ यानी कि मीनिंग हो, उन शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या, मोहन, स्कूल आदि, ये सभी सार्थक शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द की परिभाषा देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ यानी कि मीनिंग नहीं होता उन्हें हम निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, चाय, वाय। वानी का कोई अर्थ यानी मीनिंग नहीं होता, वाय का भी कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये सब निरार्थक शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों इस चित्र को देखो और देखकर बताओ कि शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया, 5वां है क्रिया विशेषण, छठा है संबंध बोधक, 7वां है समुच्चय बोधक, 8वां है विस्मयादि बोधक। सभी सार्थक शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया है। व्याकरण की दृष्टि से शब्द के 8 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो आज आपने सीखा कि शब्द क्या है। हमने आज यह भी सीखा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा है कि व्याकरण की दृष्टि से शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो बच्चों, आपका पाठ यहीं तक ही है और आज मैं इतने में ही समाप्त करती हूँ। थैंक यू। बच्चों, ये रहा पाठ 3 का आपका आज का होमवर्क। नीचे लिखे शब्दों में सार्थक तथा निरार्थक शब्द छांटकर अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर सार्थक और निरार्थक शब्द दोनों दिए गए हैं। इनमें से छांटकर आपको सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द को अलग करना है। लिखने के बाद आप इन्हें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।